Assalamu all respected organizers, Muhammad Akram, HOD Department of Eastern Medicine and Surgery, and all the participants. I am Hajar Shabir, today the host. Firstly, I would like to thank Dr. Muhammad Akram, HOD Department of Eastern Medicine and Surgery for organizing this webinar and all the speakers. Today I will tell you about uric acid. सबसे पहले तो ये है कि ये एसोसिएटेड है यूरिन और इसकी एक्सक्रीशन से, यानी जब यूरिन एक्सक्रीट होता है इसका एक मेजर कंपोनेंट यूरिक एसिड होता है। ये तकरीबन जो है वो बॉडी के सारे टिश्यूज़ में भी प्रेजेंट होता है और इसके अलावा हम जो डिफरेंट ग़िज़ाएँ लेते हैं जैसा कि रेड मीट है, फैटी फ़िश है, इनमें ये प्रेजेंट होता है। अब जब बॉडी में खाने की तोड़ फोड़ होती है तो ये ब्लड में जो है वो डाइल्यूट होता है, तो किडनी का ये काम है कि इसको एक्सक्रीट करना है। इसकी बॉडी में एक नॉर्मल मिकदार होती है, उसको बैलेंस रखना। अगर तो यूरिक एसिड की मिकदार जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो इसको मेडिकल कंडीशन में हम लोग जो है वो हाइपर यूरिसीमिया कहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, गाउट डिजीज़ हो जाती है। अगर गुर्दे जो है वो इसको कम एक्सक्रीट कर रहे हैं तो इसकी वजह से ये हो सकता है जैसे कि जो बीपी के पेशेंट होते हैं वो एक जो है वो कैलिन ग्रुप ऑफ ड्रग्स लेते हैं जिनको हम लोग डायूरेटिक मेडिकेशंस कहते हैं। डायूरेटिक का मतलब वो दवाएं जिनके लेने से आपका जो है वो बीपी नीचे होता है, उससे जो है वो ज़्यादा यूरिन आता है, जिसकी वजह से सोडियम साल्ट जो है वो एक्सक्रीट होता है। जो लोग जो है डायरेटिक मेडिकेशंस लेते हैं इनमें यूरिक एसिड का मसला होता है। इसके अलावा जो स्टीरॉयड्स पर होते हैं जो कि इम्यूनोसप्रेसिव हैं, आपके इम्यून सिस्टम को डाउन कर देते हैं, इनमें से भी यूरिक एसिड का जो है वो मसला पाया जाता है। उसके अलावा कुछ थायराइड के भी कुछ पेशेंट्स में यूरिक एसिड का मसला होता है और एक स्किन डिसऑर्डर है जिससे रैशेज और आपके इम्यून डिसऑर्डर से एसोसिएटेड है, जिसको हम लोग साइरोसिस भी कहते हैं। यूरिक एसिड के बढ़ने की जो है वो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं अगर आपकी बैलेंस डाइट जो है वो बैलेंस नहीं है। लोग प्रोटीन समझते हैं बस गोश्त है, जैसा कि रेड मीट गाय का गोश्त, इससे यूरिन में जो है वो बर्निंग सेंसेशन, बड़े जॉइंट्स में शदीद दर्द जिसे गाउट कहते हैं, आपकी जो है लोअर लेग्स में शदीद पेन होता है, आपकी जो है वो नॉर्मल गेट नहीं होती, लार्ज इंटेस्टाइन में जितनी देर तक रेड रहेगा उससे क्या है कोलोन कैंसर के भी चांसेस हो सकते हैं। अगर बगैर यूरिक एसिड के दर्द है तो 10 बजे से पहले और शाम 4 के बाद 5 से 10 मिनट पूरी बॉडी पे क्या करना चाहिए, जैतून का हल्का तेल जो है उसकी मतलब कि मसाज कर लेनी चाहिए, इससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। सेकंड, अगर आपकी ग़िज़ा में फ्लैक्स सीड है जिसके अंदर जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं जो कि आपके तमाम जोड़ जॉइंट्स में रतूबत करेगा, साथ में कोशिश करेगा और आपकी मूवमेंट होनी चाहिए। जितना आप वॉक करें रात को फिर जो मतलब कि आपको डेली इसके लिए जो है वो वॉक करने की ज़रूरत है। मेन बात ये पता होनी चाहिए कि जो है पेन का ओरिजिन जो है वो बोन है या मसल है। इस केस में मसल पेन आ रहा है तो उसे हम लोग माइल्जिया कहेंगे। ये जो है विटामिन और विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है और इसमें वो सारी ग़िज़ाएँ का इस्तेमाल करना है जो इन्फ्लेमेशन को कम करती है, मसलन विटामिन ए, सी और ओमेगा 3 फैटी एसिड। फैटी फिश का इस्तेमाल करें, आप नट्स का इस्तेमाल करें, सीड्स का इस्तेमाल करें। उसके अलावा जितनी भी सब्जियाँ उनका इस्तेमाल करें, ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन जो है वो कम करती है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि यूरिक एसिड का टेस्ट जो है वो किन लोगों को करवा लेना चाहिए। सबसे पहले तो ये मेल्स में ज़्यादा होता है। अगर आपको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है तो सबसे पहले जो है वो अंगूठे की हड्डी, इसकी सबसे पहली इस पर क्या होगा, स्वेलिंग होगी, यानी बिग टो की जो है वो रिस्ट का जो एंकल है इस पर रेडनेस होती है और इसका टेम्परेचर भी जो है वो ज़्यादा होता है। ये इंडिकेशन है कि आपके पास जो एक्यूमुलेशन हो रही है वो यूरिक एसिड की है। अगर और आप ये यूरिक एसिड की एक्यूमुलेशन आपके जॉइंट्स में होती है या आपकी किडनी में, तो साथ पेशाब में बर्निंग यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है। उसके अलावा यह है कि आपके जो है अगर आपको अगर जब आप यूरिन पास करते हैं आपको पेन वगैरह होती है, स्मॉल जॉइंट्स में स्वेलिंग और ये प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी देर तक है, तो स्किन के नीचे जो है वो लम्स बनना शुरू हो जाते हैं जिसको मेडिकली हम जो है वो टॉफी कहते हैं। ये जो है ये कंफर्म इंडिकेशन है कि आपको यूरिक एसिड का मसला है। सबसे ज़्यादा यूरिक एसिड जिन चीज़ों में होता है, मतलब जिन ऑर्गन्स में होता है, वो आपका ऑर्गन मीट जैसा कि लीवर, बीफ और लैम्प, इसको अवॉइड करें, वो खाएँ जिनका उसके अलावा ये है कि यूरिक एसिड में टमाटर उसके बीज भी खाएं, क्योंकि यूरिक एसिड में हमने जो है वो यूरिन की जो है एक्सक्रीशन करवानी होती है, तो आपने हाइड्रेटिंग फूड्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लेने हैं। नींबू का पानी भी, इसके अलावा नट्स का इस्तेमाल करें। शुगर ड्रिंक्स जो हैं वो उनका इस्तेमाल ना करें। गोभी, पालक और मटर जो है वो उसको भी इस्तेमाल ना करें। कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारी बॉडी का जो हर सेल है इसमें एक वैक्स टाइप फैट होता है जो, और इसके अलावा ये है कि हमें इसके लिए यूरिक एसिड के लिए जो है जितनी भी ये शुगरी ड्रिंक्स वगैरह हैं इनसे जो है वो अवॉइड करना चाहिए। थैंक यू। नो आई वुड लाइक टू इनवाइट फातिमा, प्लीज़ शेयर योर नॉलेज अबाउट एनी टॉपिक।
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Fatma Shabir. I am a nutritionist from University of Agriculture, फैसलाबाद. बेसिकली आज का जो मेरा टॉपिक है वो है